फिलहाल एक और बड़ी खबर आ गई है। तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और बड़े मार्जिन से बताया जा रहा है आगे चल रहे हैं। करहल से एसपी के उम्मीदवार के यहां पर फूफा भतीजे के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर इस तरह की बात कही जा रही थी। 4578 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव 4578 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। करहल से एसपी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने पछाड़ दिया के और काफी बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। गाजियाबाद जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी के ही उम्मीदवार अभी तक आगे चल रहे थे, लेकिन अभी की क्या स्थिति है अमित, जरा बताइए। अमित राणा, आवाज मिल रही है आपको? मझवा से उपेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से कोई लेटेस्ट अपडेट है क्या उपेंद्र? देखिए, मझवा से फिलहाल जो आंकड़ा है, यानी कि जो फासला है दोनों ही समाजवादी पार्टी और भाजपा में, वो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो जो करीबन 2100 का जो आंकड़ा था, अब वो 3000 के करीब पहुंच गया है। यानी कि बीजेपी की जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो बढ़त 8 वोटों से शुरू हुई वो 1400 वोटों तक पहुंची, 1400 से फिर 2200, अब ये जो बढ़त है 3000 वोटों पे पहुंच गई है। इसमें ये देखना होगा कि जिस तरीके से जो चुनाव के पहले या वोटिंग के पहले जो लोग ये कह रहे थे कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है बसपा से ब्राह्मण प्रत्याशी उतरने के बाद, वैसा लग नहीं रहा है, चूंकि 1000 वोट के आसपास बसपा अब तक बसपा प्रत्याशी पाए हैं। तो इस हिसाब से जो वो बीजेपी प्रत्याशी की लीड है वो 3000 के करीब पहुंच गई है। तो अब ये देखना होगा कि जो लगातार कुछ ईवीएम्स के रिजल्ट अभी कुछ देर पहले और भी आ सकते हैं, तो अब ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता है या फिर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वो इसको चेस कर पाती हैं। तो फिलहाल हम सुमित भी हमारे साथ, जो हमारे मिर्जापुर के हमारे संवाददाता हैं, उनसे ही बात करते हैं। सुमित, अब ये लग कहीं नहीं से रहा है, क्योंकि अब ये फासला बढ़ता जा रहा है, तो क्या माना जाए कि जो ईवीएम खुल रही है बीजेपी के बाहुल इलाकों से खुल रही है अभी ईवीएम के जो नतीजे आ रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये चारों तरफ के हैं जो इतने टेबल बनाए गए हैं, ये सबके एक राउंड पे खुल रहे हैं। तो ये जो बढ़त है वो लगातार बीजेपी बनाए हुए। ये जो कहा जा रहा था कि जो ये बसपा के प्रत्याशी जितनी मजबूती से लड़ेंगे तो बीजेपी का नुकसान है, लेकिन देखने को मिल रहा है ना, वो बसपा का जो प्रत्याशी हैं, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, बसपा के प्रत्याशी को अब तक कितने वोट मिले हैं करीब? और इसमें देखने को हो रहा है तो लगभग बसपा के प्रत्याशी वो 1400-1500 के आसपास ही हैं। बहुत शुरुआती जब लीड 1458 की थी, तब बसपा प्रत्याशी को करीब 800 वोट ही मिले थे। तो अभी भी जो 3 राउंड जो अभी मतगणना आई, जिस पर 3000 का लीड ले ली बीजेपी ने, उस पर भी उनको करीब 300 वोट मिले। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बसपा प्रत्याशी के लिए जो कहा जा रहा था उनकी कमजोर लड़ना, यानी कि सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पे फंस गई है और अभी फिलहाल बीजेपी अब 3000 वोटों से आगे चल रही है। तो जिस तरीके से जो लीड है वो बरकरार है बीजेपी की, और बसपा का भी अहम रोल माना जा रहा था। कोई अपडेट हो दीपक तिवारी की वोटों को लेकर? क्या खाता खुला है अभी तक? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि मैं बता ही रहा हूं कि दीपक तिवारी जो बसपा से प्रत्याशी हैं, तो उनको करीब 1100 वोट अब तक कुल मिले हैं। यानी कि जो फासला है वो 3000 वोटों का है, लेकिन बसपा को कुल वोट ही 1100 मिले हैं। तो ऐसे में बड़ा वो नहीं, क्या कह रहे हैं सुमित, कुछ बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बसपा का जो वोट है वो 1765 है और वहीं पे अगर हम बात करें बीजेपी के तो वो 5889 वोट है। लगभग ये आंकड़ा जो है वो 2333 का पहुंच चुका है। ये लगातार बढ़ रहा है। उपेंद्र, इसका फायदा किसको होगा? सरकारी आंकड़ा है निर्वाचन आयोग का। सपा और बीजेपी की बात करें तो बसपा किसको फायदा देगी, किसको नुकसान देगी, ये भी बताइएगा। देखिए, जब वोटिंग हुई नहीं थी तब तक ये माना जा रहा था कि जो बसपा नुकसान करेगी वो भाजपा की करेगी, चूंकि वो जो बसपा प्रत्याशी है वो ब्राह्मण जाति से थे। तो ऐसे में ब्राह्मणों का जो वोट है, फॉरवर्ड का वोट है, वो बीजेपी का पारंपरिक वोट माना जाता है। लेकिन अब जब जब मतदान के बाद मतगणना का रिजल्ट आने लगे, तब ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जिस तरीके से डेंट लगाने की बात हो रही थी बीजेपी के वोट में, वैसा डेंट लगता नहीं दिख रहा है, यानी कि वैसा नुकसान होता नहीं
नहीं दिखाई दे रहा है। करीब 1300 वोट जैसा कि बता रहे हैं वो अब तक मिले ही है बसपा प्रत्याशी को, और जो लीड है वही करीब 3000 की बीजेपी प्रत्याशी को है। तो समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जो है उनको भी जो अब तक टोटल वोट मिला है वो करीब 3500, यानी कि अब जो फासला आप देखिए कि सीधे सीधे मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में आ गया है। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि ब्राह्मण जाति से होने के कारण बसपा बीजेपी प्रत्याशी का जो पारंपरिक वोट है वो काट सकती है, तो वैसा अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बसपा का जो पारंपरिक वोट है, उनकी पार्टी का जो पारंपरिक वोट है वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे को बुलंद कर रही थी, तो क्या पीडीए का जो नारा और जिस पीडीए के नारे पर, जिस पीडीए के फार्मूले पर समाजवादी पार्टी ने इसी लोकसभा चुनाव में, इस साल के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रिजल्ट दिया, तो क्या ये पीडीए के फार्मूले में क्या बसपा इस बार दाग लगाएगी? हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लगातार उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। सौरभ जी, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला पहले कहा जा रहा था, लेकिन अब जो बसपा के उम्मीदवार थे उनका फायदा नुकसान जो है बिल्कुल उलट हो गया। यानी कि पहले माना जा रहा था बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन सुचिस्मिता मौर्य क्योंकि इतना आगे चल रही हैं तो बीजेपी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला कभी रहा ही नहीं है। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही हमेशा से जो है वो फाइट रही है। समाजवादी पार्टी लगातार पिछले 2 चुनावों में रोहित शुक्ला जो ब्राह्मण चेहरा है उसके नाम पर जो है वो दांव खेल रही थी, और दोनों बार जो है रोहित शुक्ला के नाम पर उसको हार मिली। इस बार समाजवादी पार्टी ने मजवा सीट से रोहित शुक्ला को टिकट नहीं दिया ब्राह्मण चेहरे को, बल्कि वो भी जो है एक पिछड़े चेहरे के आधार पर जो है वो चुनाव में गई। तो जो बसपा की हम बात कर रहे हैं, बसपा ने तो ब्राह्मण चेहरा उतारा है वहां पर, और वहां का जो वोटर है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो चूंकि मिर्जापुर के आसपास की जितनी जनता है वहां की आसपास की, वो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण समर्थन में तो करती है। देखिए, मैं तब भी मानता हूं कि बसपा को जो ये 1100 वोट गए हैं बहुत ज्यादा गए हैं, और चूंकि उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है इस नाते उनको वोट गए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ? देखिए, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से नहीं हो रहा है। अगर ये कैंडिडेट इनका समाजवादी पार्टी का वापस जो है रोहित शुक्ला होते तो उनका नुकसान जरूर हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी चलिए इस पर मनीष जी से भी जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बसपा के उम्मीदवार हैं उनके आने से कोई फर्क पड़ा है बीजेपी पर? सुचिस्मिता मौर्य हालांकि काफी आगे चल रही है मजवा में। उत्तर इंटैक्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर, काम के आधार पर जनता के बीच गई थी। देखिए, चुनाव के पहले, पोलिंग के पहले तमाम प्रकार के समीकरण और इस तरह की चर्चा लोग करते हैं, चैनलों पर भी बैठ के करते हैं और अन्य जगहों पे करते हैं, और ये सबका अधिकार है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को ये क्रिस्टल क्लियर था कि हमारे मतदाताओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और लोकसभा के बाद जिस तरीके से अपराध, माफियागिरी और इस तरह के तत्वों को समाजवादी पार्टी पोषण कर रही थी, उसके नाते से देखिए तमाम उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के पास सीट थी, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना कर रखी है। और कुंदुरकी में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद बीजेपी वहां लीड कर रही है। इससे स्पष्ट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की, और नरेंद्र मोदी जी का जो आशीर्वाद है, जो उनका अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व है, उसका प्रभाव है। और इसके नाते से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।